गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। ठीक है, जिस जीमेल पे आपने अपना स्टोर बनाया होगा, ठीक है, वो आपने ओपन करना है और वहाँ पर आपने अपने स्टोर का, यहाँ गूगल एड्रेस पे अपने स्टोर का नाम लिखना है। जैसे हमने स्टोर बनाया पापा स्टोर डॉट ऑनलाइन, ये देखें, ये अभी इस तरह दिख रहा है। इस पे यानी कि कोई प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, पापा स्टोर डॉट ऑनलाइन इसका एडमिन पैनल ओपन करेंगे। अब हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। ओह, हमने वो वाला ओपन करना है जिस पे हमने स्टोर बनाया था, ये है वो। ठीक है, पापा स्टोर डॉट शॉपिफाई। ये आपने जिस जीमेल में बनाएगा वो ऑलरेडी सेव पड़ा होगा उसमें। अच्छा, तो हमने जाना है अब प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। ये हम गए प्रोडक्ट्स में, ये गए हम प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर हमने करना है ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर आके हम अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसका वो टाइटल मांग रहा है। अब वो आपने किस तरह लिस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे प्रोडक्ट्स की पिक्स हैं। अब जिस तरह ये वॉच है, अब इसका नाम क्या है, अल्ट्रा 2.09। अब मेरे पास इसकी इमेज है, अगर आप लोगों के पास इमेज नहीं होगी तो आप नेट से निकाल लें, या फिर आपने प्रोडक्ट्स आपके पास फिजिकल है तो अपने मोबाइल से अच्छी सी इसकी इमेजेस लेके डिफरेंट एंगल से, एक भी चलेगी, चार भी चलती हैं एक प्रोडक्ट की, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आपने अब इसको आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। अब जैसे इसका नाम है T10 अल्ट्रा वॉच, मैं गूगल पे लिखूंगा T10 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। अब किसी की वेबसाइट से है ना हम उसकी इमेजेस की डिस्क्रिप्शन वगैरह उठा लेंगे। अब वो ये वॉच है, हम यहाँ गए, यहाँ से हमने वो इमेजेस उठानी है, हम दो तीन वेबसाइट्स ओपन कर लेंगे। जैसे ये रिजमॉल, दो तीन वेबसाइट्स आपने ना ओपन कर लेनी है। यहाँ से आपने टाइटल उठाना है और आपने चेक कर लेना है कि जो आप चीज़ सेल करें ये वही है, T10 अल्ट्रा फाइन जी वही है। यहाँ आना हमने, यहाँ पर हमने, अब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, आपने अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन भी यहीं से आपको मिल जाएगी। अगर किसी स्टोर में ना हो तो आपने दूसरा स्टोर ओपन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगी। अब इसके स्टोर में नहीं थी पिछले वाले, यहाँ भी नहीं है, तो हम ये वाला स्टोर ओपन करते हैं, यहाँ देखते हैं, इधर भी नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है, चैट जीपीटी, इसके बारे में आपको एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। चैट जीपीटी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप इसको, जिस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए ना, आप इस पे लिखें वो आपको बना के दे देंगे चैट जीपीटी पे ना। ठीक है, जिस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, ये बेसिकली एआई कंटेंट जनरेटर है। आप इस पे जाके कोई चीज़ भी लिखो जो चीज़ आपको चाहिए, कि जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मुझे T10 अल्ट्रा वॉच है, उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप इससे बात करोगे, वो आपको बना के दे देगा। थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट आज स्लो है। नेट आज स्लो था, ये देखें, आई नीड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये दो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आपने वो टेक्स्ट लिख देना। ये देखें ये कैसे आपको बना के देगा, ये देखें, इस तरह करके उसने पूरी, आपको देखो कितना इजी है, पूरी डिस्क्रिप्शन उसने आपको बना के दे दिया, और कितनी ज़बरदस्त बना के दिया। यहाँ पर आपने वर्ड ओपन कर लेना, जो भी आपका वर्ड होगा, आपने डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना। ठीक है, आपने करना है, ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करना है,
यहाँ पर आके आपने पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा कंट्रोल C, और यहाँ आके आपने अपने स्टोर की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त उसने लिख के दिया है। अब देखें, अब इसके कुछ फीचर्स हैं, की फीचर्स जो हैं इसको आप बोर्ड कर दें, ठीक है। उसके बाद ये है, बहुत से फंक्शन है कि जैसे इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दो आप इसको इस तरह करके, ठीक है। नहीं करना चाहते ना करें, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर ये कलर्स हैं, आप कलर्स भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर नीचे आएंगे, ये है यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस अपलोड करनी है। अब जहाँ हमारी इमेजेस पड़ी होंगी वहाँ से हमने जाके इमेजेस उठा लेनी है। अब मेरा फोल्डर जो है ये यहाँ, अब हम किस पे काम करें, T10 अल्ट्रा पे। ये देखें, ये मैंने लगा दी। अब आप दो एक भी लगा सकते हैं, जितनी आपको इमेज दो भी लगा सकते हैं। अब मैं ये दो, ये फर्स्ट, ये दो, ये तीन, मैं ये लगा रहा हूँ, ये तीन इमेजेस मैंने लगा दी। ये मीडिया पोर्शन में आपने इमेजेस लगानी। अब आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये वाली इमेज शो हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल ये वाली हो, ये फर्स्ट पे आ जाएगी, ये हो, ये फर्स्ट पे आ जाएगी, तो ये फर्स्ट वाली हमें नज़र आ रही है कि ये अच्छी लगेगी। ये भी आप रख सकते हैं। ये देखें, ये फर्स्ट, ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन ये अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें हर कलर्स में अवेलेबल है। अच्छा, अब ये होता है प्राइसिंग वाला पोर्शन। इसमें आपने इसकी प्राइस क्या रखनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी प्राइस रखता हूँ 1999, ठीक है। और ये है कंपेयर एड प्राइस, कि जैसे मोस्टली होता है ना कि वेबसाइट पे लिखा होता है कि ये शायद किसी एक वेबसाइट पे लिखा हो, ये मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, ये है 399, ये कंपेयर प्राइस है। यानी कि आप कोई पिछले कोई आप फर्स्ट टाइम इसको सेल कर रहे थे 4000 की, अब आपने ऑफर लगा दी है, तो यहाँ पर जाके ये कंपेयर प्राइस आएगी। कौन सी वाली, ये वाली कंपेयर प्राइस, ये वाली। मतलब कि अगर आप लगाना चाहो कि आप सेल करें तो उसको 2999 पे, ठीक हो गया। और उसके बाद कॉस्ट पर आइटम, प्रॉफिट मार्जिन, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ट्रैक क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी पड़ी है आप 50 कर दें, ठीक है। वो कह रहा है कंटिन्यू सेलिंग में आउट ऑफ स्टॉक, यानी कि जब हमारा स्टॉक, ये वॉचेस का स्टॉक हमारे पास वॉचेस ना पड़ी हो तो उसके बाद भी हम इसको सेल वहाँ शो हो कस्टमर्स को कि ये अवेलेबल है या नहीं है, तो हम इसको अभी नहीं वो करेंगे। अब वेट क्या होगा इसका, वेट आप वेट केजी से कम ही होता है, तो हम 0 ग्राम अगर हम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। 0.3 ग्राम ग्राम इन 1 kg, 0.3 ग्राम टू केजी। इसका ये देखिए कह रहा 0.3 ग्राम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। कन्वर्जन 0.3 ग्राम टू अदर मास वेट यूनिट्स ऑफ 3 ग्राम। तो ये इस तरह ये सारी आप नेट से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज 3 यानी कि 0.3 ग्राम मीन्स, ठीक है, यानी कि 300 ग्राम, यानी कि 300 ग्राम का जो पार्सल होगा उसको हम 0.3 kg कहेंगे। तो 300 ग्राम की हमारी वॉच का इतना, तो आपको पता चल गया होगा। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम लिखना है 0.3। तो एक तो ये मैंने आपको एक वे बताया। दूसरा वे ये भी हो सकता है कि आप इन वेबसाइट्स पे जाके भी देख सकते हैं, इनके यहाँ पे लिखा होगा ये देखिएगा एक मिनट, स्क्रीन टाइप, स्पीकर, वाईफाई, बैटरी, किसी कुछ भी वेबसाइट्स पे लिखते हैं, कुछ वेबसाइट पे नहीं लिखते। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, हम वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, सर्च इंजन लिस्टिंग्स का मतलब ये होता है कि गूगल पे जो भी सर्च करेगा ना, ये आपके ये T10 अल्ट्रा, तो इसमें आपका स्टोर आएगा, ठीक हो गया। तो ये सर्च इंजन लिस्टिंग इस तरह होती है। अब आपने क्या करना है, इसको कर देना सेव। अब ये आपके प्रोडक्ट्स में आ गया, ये देखें, ये एक प्रोडक्ट्स ये एक्टिव हो गया। अभी आप स्टोर पे जाएंगे ना, ये बाबा स्टोर डॉट ऑनलाइन, अभी ये नहीं लिस्ट होगा क्योंकि अभी हमने स्टोर पे काम ही नहीं किया। अभी मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा, ठीक हो गया। तो अब एक और प्रोडक्ट्स हम इस पे अपलोड कर लेते हैं। इस तरह करके आपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपने ये ऑप्शन है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आपने प्रोडक्ट्स पड़े हैं बल्क फाइल में, कोई एक आपने ना फाइल बना लेनी है, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स रख लेने हैं, और आपने ये करना है, उसको कन्वर्ट कर देना CSV फाइल में। वो एक ही टाइम पे जितने प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे, लेकिन उसके लिए कुछ एप्लीकेशन करनी पड़ती है इस पे। वो इंटरनेशनल स्टोर के लिए होता है क्योंकि हमने
कोई 100-200 प्रोडक्ट नहीं सेल करना होता। हमने एक ही प्रोडक्ट्स को हमने सेल करना है, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तीसरा, ऐसा कर कर करा के ना आपने इस तरह करके ना काम करना है। तो ये नहीं है कि आप अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप आते ही 50 प्रोडक्ट लगा दें और इन्वेंट्री परचेज कर लें, ठीक है, और वो पता चले वो सिर्फ 2 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, बाकी आपके सेल ही नहीं हो रहे। पहले आपने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, फिर दो के साथ तीन, इस तरह करते करते आपने आस्ते 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 अपना एक ब्रांड बना लेना है। ठीक हो गया। तो हम एक और प्रोडक्ट इसमें अपलोड करते हैं इसी तरह ही। अब हम देखते हैं कि हमने दूसरा प्रोडक्ट कौन सा अपलोड करना है। हम करते हैं ये अल्ट्रा 7 वॉच है। अच्छा, अब आपने यहाँ लिखना है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, अल्ट्रा 7 in 1 वॉच। ये देखें, ये लिख दिया, ये आ गया अल्ट्रा 7 in 1। इस तरह आपने ना वेबसाइट्स ओपन कर लेनी है जहाँ से आपको अच्छी इमेजेस मिलती हैं, ठीक है, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर डाउनलोड ना हो रही हो तो आप कोई सी भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। अगर एक्सटेंशन से भी कोई भी एक टूल डाउनलोड कर लें, जैसे जिसकी हम स्नैपशॉट ले लेते हैं, जैसे मोबाइल से लेते हैं। तो यहाँ से हम इसका ये नाम उठा लेते हैं, अल्ट्रा 7 in 1 स्मार्ट वॉच। फिर हम यहाँ आए, यहाँ पर हमने टाइटल में डाला, यहाँ डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ देखते हैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये है। तो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया चैट जीपीटी से भी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ये दोबारा कॉपी किया, इसको यहाँ पेस्ट करूँगा। ये देखें, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ अल्ट्रा 7 in 1 स्मार्ट वॉच 50। अभी देखें, ये भी इसकी भी डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा। थोड़ा सा नेट स्लो आ रहा है जिसकी वजह से लेट हो रहा है। ये देखें, ये इसने डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, चंद सेकंडों में ये आपका काम कर देता है। ये देखें, आपको कोई कंटेंट राइटर हायर करने की जरूरत नहीं होगी जब आप अपना ब्रांड बनाएंगे। थोड़ी बहुत आपने इसमें से चेंजेस कर लेनी है। इसको अगर आप कहोगे कि मुझे ना इससे शॉर्ट लिख के दे, वो शॉर्ट भी लिख देगा, वो छोटी डिस्क्रिप्शन लिख देगा आपको। तो यहाँ पर जाके आपने डिस्क्रिप्शन अपलोड कर देनी है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर वही तरीका, इमेज अपलोड करनी है। ये कौन सी वाली थी, ये एक ये इमेज अपलोड कर दें, बाकी करनी हो बाकी भी आप कर सकते हैं। फिर हम प्राइस यहाँ लगाते हैं 3,999। जो हमने कंपेयर करवानी है वो है 5,999। ठीक है, इसको छोड़ दें, क्वान्टिटी या 50 रख दें, ठीक है। और इसका वेट वही 0.3, ज़रूरत नहीं होती लेकिन फिर भी दोबारा सर्च इंजन लिस्टिंग में आपका वो नाम आके इसको सेव कर देना। तो इस तरह करके आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है, अपने प्रोडक्ट्स को। ये देखें, ये भी एक्टिव हो गया होगा। तो कितना आसान तरीका है कि आपने इस तरह करके ना प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। ठीक हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर आप मोर एक्शन में जाएं, हाइड कर दें कि हाइड इलास्टिक बार, इधर आप जाएंगे यहाँ सर्च कर लें अपना प्रोडक्ट जो भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ अल्ट्रा T10 अल्ट्रा। ये देखेंगे सर्च बार में भी आ रहा है आपका प्रोडक्ट। तो इस तरह करके आपने लिस्टिंग वगैरह करनी है। ठीक हो गया। तो आपको आई होप ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इस लेक्चर्स के बारे में आपकी क्वेरीज वगैरह हो तो मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अगर ये मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कहीं भी तो वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।